हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वातरक्त और गाउट की पैथोजेनेसिस को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं वातरक्त और गाउट के क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पार्ट की। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनसेट। गाउट में ऑनसेट एक्यूट, सडन और सीवियर पेन के साथ होता है, जो 2 से 6 घंटे में मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच जाता है। जबकि वातरक्त का ऑनसेट ग्रेजुअल भी हो सकता है और सडन भी। इसमें पेन एपिसोड बार बार आता है, जैसे कि श्लोक में मेंशन है, भूत्वा भूत्वा नश्यति। अब जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। गाउट ज्यादातर फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट यानी बिग टो को अफेक्ट करता है। बाद में एंकल, नी, मिड फुट, रिस्ट और एल्बो जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वात में बताया गया है कि जानु, जंघा, उरू, कटी, अंश और पाद कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। अगर हम पेन की बात करें, गाउट का पेन वर्स्ट पेन एवर माना जाता है, साथ में एक्सट्रीम टेंडरनेस के साथ। मतलब पेशेंट को सॉक्स या बेडशीट का टच भी टॉलरेट नहीं हो पाता। आयुर्वेद में भी कई प्रकार की वेदना बताई गई हैं, जैसे निस्तोद, भेदन, स्पंदन, स्टीफनेस, हेवीनेस। अगर हम स्वेलिंग की बात करें, गाउट में मार्क्ड स्वेलिंग मिलती है कि जो जॉइंट को रेड और शाइनी, हॉट टू टच बना देती है। वातरक्त में स्वेलिंग टाइप ऑफ वातरक्त पे डिपेंड करता है। अगर उत्तान वातरक्त है तो सुपरफिशियल स्वेलिंग मिलेगी और उसमें साथ में रेडनेस और बर्निंग होगा। लेकिन गंभीर वातरक्त में स्वेलिंग डीप, हार्ड और सीवियर पेन के साथ होगी। स्किन चेंजेस में गाउट में एरिथमा मिलता है, स्किन शाइनी हो जाती है, पीलिंग या इचिंग भी हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार उत्तान वातरक्त में स्किन जो है वो शाव और रक्त वर्ण की होती है। लेकिन अगर गंभीर वातरक्त रहता है तो शाव और ताम्र वर्ण की हो जाती है, क्योंकि उसमें डीपर धातु इन्वॉल्व हो जाते हैं। गाउट में कभी-कभी फीवर, मलेज, कंफ्यूजन भी मिल सकता है। वात रक्त में आलस्य, सदन, स्वेद का एक्सेसिव या कम होना या विवर्णता हो जाना। आप कमेंट में बताइए कि किस व्याधि के पूर्व में श्वेत का अधिक या कम होना बताया गया है। अगर हम रीअक्रेंस की बात करें, गाउट में यूजली रीअक्रेंस नहीं मिलता, लेकिन अगर 1 साल के अंदर रिपीटेड एपिसोड मिल रहे हैं तो क्रॉनिक गाउट में प्रोग्रेस कर जाता है। वातरक्त में शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि रिकरेंट अटैक होते हैं, मीन्स भूतवा भूतवा नश्यति। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रोनिक स्टेज में गाउट में टॉफी फॉर्मेशन होता है, जो व्हाइट फिल्म नोड्यूल्स जो कभी अल्सरेट होकर ग्रीटी व्हाइट डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। धीरे धीरे अर्थराइटिस और डिफॉर्मिटीज कोज करता है। आयुर्वेदा में क्रोनिक स्टेज गंभीर वातरक्त कहलाती है, जिसमें खंजुता, पंगता होती है। साथ ही नोड्यूल्स और डिफॉर्मिटीज क्लियरली डिस्क्राइब की गई हैं। अगर हम सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो गाउट में रीनल सिस्टम कॉमनली इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस, क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस तक डेवलप हो सकते हैं। आयुर्वेदा में डायरेक्टली किडनी डैमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर धातु क्षय की बात करें तो क्रमशः सभी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी क्रोनिक वातरक्त मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट तक पहुंच सकता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो गाउट के 3 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें एक्यूट, इंटरक्रिटिकल, क्रोनिक टॉफेशियस गाउट। यानी वातरक्त को दोषानुसार 8 प्रकार और उत्तान और गंभीर इस तरीके से 2 प्रकार का बताया गया है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट की। साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन, जिसमें हम यूरेट क्रिस्टल्स देखते हैं, जो कि एक कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वातरक्त को हम त्रिविध परीक्षा से जनरली डायग्नोज कर सकते हैं, जिसमें हम दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न करते हैं, जिसमें पेशेंट के निदान को हम इंक्लूड करते हैं। जनरली वात और रक्त का प्रकोप हम देखेंगे। गाउट में ब्लड टेस्ट की बात करें तो सीरम यूरिक एसिड, रीनल फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल हम करवाएंगे। जनरली हाइपरयूरेसीमिया मिलता है, लेकिन ये हमेशा डायग्नोस्टिक नहीं होता। ईएसआर और सीआरपी भी रेज्ड मिल सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। आयुर्वेदा में अगर हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वात और रक्त दोष की प्रिडोमिनेंस मिलेगी। इमेजिंग थेरेपी में इमेजिंग डायग्नोस्टिक में एक्यूट कंडीशन में एक्सरे नॉर्मल मिलता है, लेकिन क्रोनिक स्टेज में टोफेशियस चेंजेस मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की। एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में
एनएसएस, कोल्किन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जॉइंट एस्पिरेशन और इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड देंगे। वात रक्त में रक्त मोक्षण करने के लिए बताया है, जो कि वात रक्त की प्रधान चिकित्सा भी कही है। इसके अलावा हम लेप, धारा, अभ्यंग, परिषेक, कषायतिक द्रव्यों से करवा सकते हैं। स्नेहन स्वेदन भी हम करवा सकते हैं। इन बिटवीन अटैक की बात करें तो गाउट में प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाता है लोसेट्स एनएसएड्स के साथ में, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। आयुर्वेद में पथ्य पथ्य डिटेल में बताया गया है। अगर आप डिटेल डाइट चार्ट चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। गाउट में यूरेट लोवरिंग थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें मेन ड्रग एलोपिरिनोल चॉइस ऑफ ड्रग है। इन केस एलोपिरिनोल अगर टॉलरेट नहीं होती हैं तो फ्यूबेक्सिस्टेट, यूरिकोस्यूरिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। वात रक्त में शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा इस तरीके से चिकित्सा बताई गई है। शोधन में हम विरेचन कर्म करवाते हैं, त्रिवृत, आर्गवद, बस्ती भी दे सकते हैं। अनुवासन बस्ती हम महानारायण तेल से, शाश्वत तेल से। नीरो बस्ती हम कषाय द्रव्य से देंगे जनरली, जैसे गुडूची, पटोल। शमन चिकित्सा में तिक्त कषाय चिकित्सा की जाती है, जिसमें गुडूची, निम्ब, कुटकी, मंजिष्ठा, पुनर्नवा ये हम यूज़ कर सकते हैं। घृत में हम तिक्त घृत, महातिक्त घृत, तेल में सहचर आदि तेल, कार्पश आदि तेल अभ्यंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गुग्गुलू प्रिपरेशन की बात करें तो केशोर गुग्गुलू, योगराज गुग्गुलू हम दे सकते हैं। और अगर हम पूरे वातरक और गाउट को समराइज करें तो हम कुछ निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेन एट नाइट, टॉफिक बाय ईयर्स। ये डिकोड किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। क्रिस्टल इन टेस्ट एंड रक्त इन चिकित्सा, मतलब गाउट में यूरिक क्रिस्टल्स मिलते हैं और वातरक्त में रक्त मोक्षण चिकित्सा हम करते हैं। इस तरीके से आप इसको समराइज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।